तो ये आ चुकी है भाई मारवाड़ी थाली। गाड़ी तो गई नहीं। आइए, सबसे पहले स्वागत है रॉबिन भाई का। बीकानेर जो छोटी काशी के नाम से विश्व विख्यात है अपनी विराट संस्कृति और 100 रुपये महीना इनका चार्ज है। ये बीकानेर का राष्ट्रीय नाश्ता बोल सकते हैं हम। भुजिया हमारे बीकानेर का है, पीका जी हमारे बीकानेर का है, बीकानेर वाला हमारे बीकानेर का है, टीटी बनियान हमारे बीकानेर की है, कोठारी बनियान। उस दिन हालात ये हो जाते हैं पैसे देने के बाद भी आपको बारात ही नहीं मिलते। ये हमारे यहाँ का सुप्रसिद्ध है और एकदम शुद्ध गाय के दूध से बना हुआ होता है। बीकानेर अपने आप में एक 1000 हवेलियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर का इतिहास जो है मैं आपको बताता हूँ। बीकानेर नाम कैसे पड़ा। कारीगर है, उसने कहा जो आदमी इतना मक्खी चूस है, जो मक्खी का घी भी अपने जूतों में रगड़ लेता है, वो क्या मंदिर बनाएगा। करनी कथा में जितने भी कथाएं होती है वहाँ पे आप जाते हो। मतलब राम राम जी, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल के हम बीकानेर पहुँच चुके हैं और कल मैं यहीं पे स्टे किया था मैंने विष्णु भाई के घर पे, और अभी हम उनके दादाजी के घर पे आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो कि पेंटिंग्स, ड्राइंग और ये जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। तो खाना खाने के लिए उन्होंने बोला हुआ। साथ में मोहित भाई बैठे हैं और ये विष्णु भाई के पापा जी हैं। तो ये आ चुकी है भाई मारवाड़ी थाली, अपना खाना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें भैया बताएंगे। क्या क्या चीज़ें भी हैं। एक तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली होती है सर्दियों में, अच्छा, वो खीर है। अच्छा, साथ में ड्राई फ्रूट मिक्स। अच्छा, उसके अलावा राइस बने हुए हैं, हाँ दही जी, है, हाँ, चने की सब्जी है, दाल है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बीकानेर के जो प्रसिद्ध भुजिया है वो अच्छा, भुजिया है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में गरम गरम रोटी है। सो अपना खाना हो चुका है और हम रेडी हो चुके हैं तीनों भाई। अब यहाँ से निकल रहे हैं। जेडी भाई करके हैं एक, और वहाँ पहली बार जाना हो रहा है। अभी हम निकल चुके हैं बीकानेर के लिए। अभी हम रुके हुए थे गंगा शहर के अंदर, और हमारे रोबिन जी बीकानेर के अंदर बाइक राइडिंग करते हुए। बीकानेर शहर बहुत ही प्यारा शहर है, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे मिलनसार लोग हैं। हमारे साथ है विष्णु भाई जिनके घर पे हम रुके हुए थे। आज दोपहर का जो खाना था वो विष्णु भाई के दादाजी के यहाँ पे था। बड़ा ही प्यारा शहर है। इस शहर में घूमने का एक अलग ही आनंद होता है। आप देख रहे हैं नीचे भाई को। सो भाई हम अभी जेडी भाई की गौशाला में जा रहे थे और यहाँ पे देखा हमने कि एक जो कार वाला है उसने इसको ठोक दिया कुत्ते को। यार देख सकते हैं, छोटा बच्चा था ये। और ये देखो, ये भाई उतरा है यहाँ पे, हमसे पहले भाई आ रखा था। ओह शिट, अभी भी इसकी धड़कनें चल रही है। देखो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, जो भी लोग ड्राइव करते हैं, थोड़ा जो इन जानवरों का, इन बेजुबानों का ध्यान रखा करो भाई। गाड़ी तो गई नहीं सामने। रिपीट महसूस कौन कर सके कोई। इरे अंदर भीतरी जिगी हो जा रहे हैं। अगर दिल में दया होवे नहीं भी नहीं समझ पावे हर चीज का। कारा ठोकी तो ये एम्बुलेंस आ गई थी भाई अभी गौरक्षकों की, तो इसमें डाल दिया कुत्ते को। सो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में। जीव रक्षक गौशाला में पहुंच चुके हैं, जो कि बीकानेर में ही है। बैक एंड साइड में आप देख रहे होंगे, ये सारा गौशाला का एरिया है। बगल में ही यहाँ पे मंदिर है। सो अपनी बाइक पार्क करके अब अंदर चलते हैं। जो कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था छोटे बच्चे का, अभी वो लेके आए हैं हम यहाँ पे। ये जीव रक्षक गौ सेवा समिति। कैसे भाई? राम राम। राम राम। बढ़िया बढ़िया। सो भाई अभी जेडी भाई की गौशाला में आए थे। जो ये छोटा बच्चा था, एक पपी, इसको भी लेके आए थे, जो चोटिल था काफ़ी ज़्यादा। बट इन्होंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो यहीं पे लेके आए थे हम। बट अभी वो नहीं रहा एक्चुअली। इलाज करते करते उसका एक्चुअली सारे जो आते हैं फेफड़े सब बाहर निकल रहे थे। ये हमारे डॉक्टर साहब और ये जेडी भाई, इन्हीं की गौशाला है। सो अब इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा बढ़िया से।
और जितनी भी शायद ये इमरजेंसी आपका है पूरा ये आईसीयू वार्ड है। आईसीयू वार्ड है ना, सारे चोटिल गाय गौ और मतलब जो भी बेजवान है जिनसे खड़ा नहीं हो, अच्छा हाँ जिनसे खड़ा नहीं हो कोई भी गौवंश है ना। ये उसी जीव के लिए यहाँ पे अभी अंतिम संस्कार होना है उसका, तो इसको गड्ढा खोदा जा रहा है और यहाँ पे उसको दफनाया जाएगा। भगवान शंकर आत्मा को शांति दे। जय श्री महाकाल। जेडी भाई शॉर्ट नाम है प्रेम से, बाकी जगदीश कुमावत। जगदीश कुमार जी। हमारा गांव यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर दूर है, कोलू पाबूजी। अच्छा आप इस यात्रा में उस मंदिर धाम भी जाएंगे, पाबूजी राठौड़ कुल देवता है हमारे। हाँ बिल्कुल। तो हम बीकानेर में रहते हैं और ये गौशाला है जो एक छोटा मिनी गौ चिकित्सालय है, अच्छा जो सभी भाइयों के सहयोग से ठाकुर जी महाराज की कृपा से हम संचालन करते हैं। हमारे पास 10-12 बंदे हमारे जो लोकल हमारे भाई बंधु हैं, आसपास गांवों से हम टीम है हमारी। हम आसपास कोई भी 100 किलोमीटर के दायरे में सूचना मिलती है, 2 एम्बुलेंस हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं। अच्छा। और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं उन्हें बचाने का और सेवा का कार्य करते हैं। बाकी वो ठीक भी होते हैं। कुछ ऐसे केस हैं जैसे अभी डॉग पपी आया है तो वो केस ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन हमारा प्रयास यही था कि उसे बचाएं, लेकिन वो भगवान की अलग मर्जी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसने दम तोड़ दिया। और ये इनका एक्चुअली आईसीयू वार्ड है। इसमें आप अंदर आइए, लिखा हुआ है यहाँ पे आईसीयू वार्ड करके। ये सभी गोवंश है, तो ये सारे किसी की कमर में, किसी का पैर, कोई मतलब अपंग है, मतलब सारे है ना, विकलांग, खड़े नहीं हो सकते, उनके दोनों पैर हैं वो खराब है। अच्छा। तो बहुत से गोवंश हैं, उनको मशीनों से, वो मशीन बाहर है, मशीनों से हम उनको उठाते करते हैं, पैरों की मालिश और करते हैं ताकि वो पैर सामने लगते हैं। तो फिर उनको पीछे के वार्ड है वहाँ हम रेफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ठीक है गौवंश वो रखे जाते हैं सब, ठीक हो जाता है ना ये सभी, मतलब अच्छा चलते हैं वो सारे। अच्छा, ये पीछे जो वो चारा गोदाम है, अच्छा, ये हमारा ये वाला, हाँ, चारे की, पशु आहार की सब स्टॉक वो व्यवस्था है। अच्छा। सो अगर आप इनको ऑनलाइन सपोर्ट करना चाहते हैं, जीव रक्षक गौ रक्षा समिति जो बीकानेर से है, तो इनका यहाँ पे सारी डिटेल देख रहे होंगे आप, ये आप देख सकते हैं। ये इनका बीकानेर खाता नंबर है, IFSC कोड है और ये स्कैनर है, इसको भी आप स्कैन करके कर सकते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम जेडी भाई के जो ये जीव रक्षक गौशाला से आगे अपने बीकानेर की तरफ। अच्छा लगा आपसे मिलके और भगवान आपको ऐसी शक्ति दे इन जो बेजुबान जानवरों की जो सेवा कर रहे हैं आप। अरे आइए, आप आइए इधर भी। ये आपको बेड़ा साफ हो रहा है। सो अभी बीकानेर में हूँ मैं। अभी एक्चुअली हम गौशाला में गए थे, क्या नाम था गौशाला का? जेडी भाई। हाँ, जेडी भाई की गौशाला से अभी आए। तो मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था मोहित भाई ने, वेद व्यास जी से। काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं यहाँ पे बीकानेर में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। और ये पहले हिंदुत्व के लिए काम भी करते थे और अभी ये बीजेपी के यहाँ पे जिलाध्यक्ष है वेद व्यास जी, बीकानेर से हैं प्रॉपर। और इन्होंने कई गाने गा रखे हैं हिंदुत्व के लिए, वो मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब थोड़ा सा आप अपने बारे में सबसे पहले स्वागत है रॉबिन भाई का। बीकानेर जो छोटी काशी के नाम से विश्वविख्यात है, अपनी विराट संस्कृति और सभ्यता को शहीद है ये शहर, जागती रातों का शहर है। जो अभी रॉबिन भाई ने देख लिया है। हाँ जी, बिल्कुल। इनको लगा कि रात को भी यहाँ पर एक अलग बीकानेर होता है। बिल्कुल। तो रॉबिन भाई अपनी जिस यात्रा पर निकले हुए अभी पूरे भारत भ्रमण की यात्रा में, उस यात्रा के अंतर्गत ये बीकानेर पधारे हैं, तो इनका पहले तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। आज मोहित भाई हमारे कनवान फाउंडेशन की लाइब्रेरी में पधारे, तो इनका यहाँ पर हमने छोटा सा स्वागत किया है। जो जल्दबाजी में बोल सकते हो उसको अपने, कोई तैयारी थी नहीं पहले। रॉबिन भाई, हाँ जी, हाँ जी। ये लाइब्रेरी लड़कियों के लिए ये रूम है, अलग से लड़कियों के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए 19-20 बच्चों की यहाँ पर सिटिंग रहती है, 6 घंटे वो यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और 100 रुपये महीना इनका चार्ज है। अच्छा, मात्र 100 रुपये। कमर्शियल लाइब्रेरी जो होती है आप देख सकते हैं, AC लगा हुआ है यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। फर्नीचर लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। पर सिटिंग के ऊपर आपके चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, हाँ। नया फर्नीचर और एकदम कूल और शांत वातावरण आपको यहाँ पर मिलेगा।
मात्र 100 रुपये में मुझे लगता है कि शायद बीकानेर में कहीं भी इतना कम चार्ज नहीं, और कहीं भी नहीं होता है। भाई मेरा जो है कैमरामैन है, ये खुद लाइब्रेरी जाता है। कितना देते हो आप मंथली? 1000 रुपीज़। तो बाकी तो सारे स्टूडेंट निकल गए, क्योंकि गरीब में वो 7:15 बज रहे। सही बात। ये बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई गवर्नमेंट दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सारी फैसिलिटी, सारी बुक्स वगैरह यहीं पर है बच्चों की। और हमने एक कैंपेन चलाया था रॉबिन भाई, एक किताब बीकानेर के भविष्य के लिए। अच्छा, तो हमारे पास 3000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। अच्छा 3000 से। हमारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं थी, तो 2 रैक लगाकर हमने कुछ पुस्तकें नीचे रखी, आपने देखा हुआ इंटरनेट। बिल्कुल। बाकी सारी पुस्तकें हमारे घरों पर है, सबके, मेरे अकेले के नहीं, हमारी टीम के जितने भी मेंबर है, किसी के 500 पड़ी है, किसी के 400 पड़ी है। हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, तब उस लगे हुए व्यवस्था में, ताकि वो रैके वगैरह लग रहे हैं, उसमें वो पुस्तकें रखें। जो हम आपको ये भजन दिखा रहे हैं, सुप्रसिद्ध भजन है, आपने सुने भी होंगे भाई, हिंदुत्व के लिए। ये भजन इन्होंने ही गा रखे हैं, वेद व्यास जी ने। सो अभी हम वेद व्यास जी के साथ जो बीकानेर का सिटी सेंटर है वहाँ पे आए हुए हैं। अब ये बताएंगे आपको यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को बता रहे थे। तो आप क्या बता रहे थे सर? पहले तो आप ये देखिए, ये कचौड़ी है, और क्योंकि जो कैमरा मैन है वो हमारे बीकानेर का ही है, उसके मुंह पर एक अलग ही हंसी आ गई है। ये बीकानेर का राष्ट्रीय नाश्ता बोल सकते हैं, नेशनल ब्रेकफास्ट कचौड़ी। दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक आपको कचौड़ी ज़रूर मिलेगी, गर्म कचौड़ी हर टाइम और एनी टाइम मिलेगी। और जिस जगह हम खड़े हैं वो शहर का पुराना एरिया है, मोहता चौक, और यहाँ 1000 हवेलियों का शहर है, और पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। 1000 पत्थर की हवेलियाँ, 1000 पत्थर की वो आपके पीछे बनी हुई, जैसे आपको हवेलियाँ दिख रही है, देखिए वैसी हवेलियाँ 1000 हवेलियाँ हैं। आपको यहाँ पर गलियाँ जरूर तंग मिलेगी, पर लोगों के मन बहुत बड़े और खुले मिलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में इस छोटे से शहर जो छोटी काशी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। भारत के जो 3rd लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन है अपने राधा किशन दमानी डी मार्ट वाले, अभी हमारे बीकानेर के हैं। अच्छा, हल्दीराम भुजिया हमारे बीकानेर का है, पीका जी हमारे बीकानेर का है, बीकानेर वाला हमारे बीकानेर का है, टीटी बनियान हमारे बीकानेर की है, कोठारी बनियान हमारे बीकानेर की है, हिमांगी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो हमारे बीकानेर के हैं। और बीकानेर की जो मिट्टी है जो कॉलेज से निकलती है सिरेमिक्स, और यहाँ से जो मिट्टी मोरबी में जाती है उन्हीं से टाइल वगैरह बनती है, और पूरे भारत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और नारियों के लिए औरतों का जो विशेष रूप से अपने मेकअप बोलते हैं, उन सारे मेकअप में हमारे जो जिसे आप मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, वो मिट्टी सारी हमारी सिरेमिक हब बीकानेर के कोलैत है। अच्छा, कोलैत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने गंगा सागर का नाम सुना होगा, गंगा सागर में जिनका मंदिर है कपिल मुनि का, और कपिल मुनि ने यहीं पर तपस्या की थी, कोलैत की जन्मस्थली पर। अच्छा, उनका जन्मस्थली था, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, और सांख्य दर्शन के प्रणीत स्त्रोत्र माने जाते हैं। अच्छा, बीकानेर जागती रातों का शहर है। आप जब भी आएंगे यहाँ की नाइट की जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी बेहद और बड़ी गजब की मिलेगी। और आप देखेंगे रॉबिन भाई के पीछे एक पुष्कर सावा नाम से लिखा हुआ है, जो ओलंपिक सावा, सावा का मतलब है शादियाँ एक साथ में शादी होनी, बिल्कुल उनको बोलते हैं सावा हमारे यहाँ पर। और 1000 वर्ष पुरानी परंपरा है, और पूरे वर्ल्ड में जो सामूहिक विवाह का जो कल्चर है, वो बीकानेर की धरती ने पुष्कर समाज में दिया था। अच्छा, एक दिन में 200 से ज़्यादा शादियाँ होती है, एक दिन में 200 से ज़्यादा शादियाँ होती है, और वो एक जगह पर नहीं होती, वो पूरे शहर के अलग अलग घरों में होती है, अलग अलग बारातें निकलती है। 10 फरवरी को इस बार तो मैं रॉबिन भाई को इनवाइट कर रहा हूँ कि आप 10 तारीख को एक बार वापस बीकानेर है। आपका दिमाग घूम जाएगा। जिस घर में शादी नहीं है फिर भी वहाँ पर डेकोरेशन होगा, आपको ये लगेगा बीकानेर के इस जो परकोटा शहर है, हर घर के ऊपर डेकोरेशन, लाइट्स, और बाराती मिलेंगे 15 से 20 आपको एक बारात में। अच्छा, आप किसी भी बारात में जा सकते हैं और किसी भी बारात में आ सकते हैं, कहीं पर भी खाना खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उस दिन हालात ये हो जाते हैं पैसे देने के बाद भी आपको बाराती नहीं मिलते। बिल्कुल। तो मोहित भाई का स्वागत है इस छोटी काशी बीकानेर में, और वापस मैं मोहित भाई को इन्वाइट कर रहा हूँ। सॉरी, रॉबिन भाई, मोहित ही हमारे साथ में लावत, तो बार बार उनका नाम मेरे मुंह से आ जाता है। रॉबिन भाई को मैं वापस
निमंत्रण दे रहा हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ कि वो 10 फरवरी को जो ओलंपिक हवा हो रहा है अच्छा। उस कार्यक्रम में पधारे। आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा कि बनारस और बनारस के बाद बीकानेर एक ऐसा शहर है जो आज भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखे हुए है। वहाँ का कल्चर आज भी नहीं बदला। लोग जिन्हें बोलते हैं बैकवर्ड एरिया, हम उस बैकवर्ड एरिया में मस्त हैं क्योंकि हम अपनी परंपराओं से आज भी जीवित हैं। क्योंकि रॉबिन भाई ने सुदूर इलाके जो है बाड़मेर बॉर्डर, खाजूवाला बॉर्डर, जैसलमेर बॉर्डर, उन जगहों पर रॉबिन भाई जाके आए हुए हैं तो इनको पता है कि यहाँ के लोग इतने सख्त हैं और उनके रूल और रेगुलेशन आज भी उन्हीं अपने नियमों और शर्तों पर जीते हैं। गांव में मुश्किल से 20 लोग होंगे, ऊँटों से पानी खींच लेंगे पर अपनी जगह और ज़मीन को नहीं छोड़ते वो लोग। तो वापस मैं लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रॉबिन भाई 10 फरवरी को ओलंपिक हाईवे पर पधारिए और रॉबिन भाई का स्वागत बीकानेर में गर्मा गर्म कचौड़ी और पकौड़ी के साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, बाकी हमारे साथ अभी भी आगे बढ़े हुए हैं। एक नई चीज़ हो रहा है ये क्या चीज़ है? अब ये रबड़ी नमकीन के साथ कुछ मिठाई भी होनी ज़रूरी है। बीकानेर आए तो सिर्फ नमकीन नहीं, मिठाई भी। आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ का सुप्रसिद्ध है और एकदम शुद्ध गाय के दूध से बना हुआ होता है, बगैर केमिकल और विदाउट कोई मिलावट। क्या नाम हुआ? हेलो, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषि, मेरा नाम देव, मेरा नाम प्रताप, मेरा नाम खुशराज। यहीं से हो? हाँ। अच्छा। नहीं, मैं मुरलीधर व्यास कॉलोनी से हूँ। हम आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मज़ेदार वीडियो है। अच्छा, देखी थी तुमने? बहुत ज़्यादा देखी हुई है और लाइक भी करे हुए। चलो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो अभी आ चुके हैं हम मातेश्वरी करणी स्टूडियो करके, यहीं बीकानेर सिटी में एक स्टूडियो है भाई का। और ये वो भैया हैं जो कि करणी माता जी के जितने भी भजन वगैरह होते हैं उसमें जो म्यूजिक वगैरह है यही देते हैं। नाम क्या हुआ ब्रदर आपका? राजेंद्र प्रताप सिंह। म्यूजिक प्लस फोटोग्राफी, बाकी करनी कथा का काम है। अच्छा अच्छा, करणी कथा, हाँ सॉरी, करणी कथा में जितने भी कथाएं होती है वहाँ पे आप जाते हो मतलब? भगवती का। हाँ, म्यूजिक वगैरह। सो अभी आ चुके हैं हम बीकानेर के रामपुरिया हवेली में और यहाँ पे हमारे साथ यहीं के बीकानेर के लोकल, वैसे तो भैया भी यहीं के ही हैं बट ये श्री डूंगरगढ़ के हैं और हमारे साथ ये यहीं के हैं। ये आपको बताएंगे इसका हिस्ट्री। और सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? जय सेठिया। जय सेठिया नाम है। तो इसके बारे में जो आप बता रहे थे, अगर हमारे सब्सक्राइबर को आप बताना चाहो पूरा इसका हिस्ट्री और कितनी पुरानी है और क्या इसका इतिहास है। बीकानेर अपने आप में एक 1000 हवेलियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर का इतिहास जो है मैं आपको बताता हूँ, बीकानेर नाम कैसे पड़ा, उसके बाद मैं हवेलियों पे आऊँ। हाँ जी। बीकानेर में दो भाई थे जोधपुर में, बीका जी और जोधा जी। अच्छा। जोधा जी तो जोधपुर बस हाँ गए, जी। बीका जी वहाँ से निकल गए। अच्छा। तो वो यहाँ से निकले बीकानेर एक नया शहर बनाने को। अच्छा। तो बीकानेर एक फेमस है, यहाँ पे भेड़ पालक बहुत है। अच्छा। कोई समय था जब बीकानेर बहुत बड़ी भेड़ ऊन मंडी हुआ करती थी। अच्छा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी थी ये। अच्छा। यहाँ पे जो बचे थे नेरिया, हाँ जी। भेड़ पालक को नेरिया बोलते थे। अच्छा। तो बीकानेर प्लस बीका जी का बीका और प्लस नेरिया का नेर, अच्छा। ऐसे बनकर इसका नाम पड़ा बीकानेर। अच्छा। और इस तरह ये कोई समय के साथ साथ ये बहुत बड़ी ऊन मंडी एशिया की थी। यहाँ से ऊन बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। आज भी यहाँ के कालीन जो है गलीचे, अच्छा। वो वर्ल्ड वाइड फेमस है यहाँ के जेल के। अच्छा। गंगा सिंह जी जब बीकानेर आए हाँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अच्छा। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो बीकानेर का विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बीका जी का था। अच्छा। वो यहाँ से गंगा नहर लेके आए जो पंजाब से आती थी। यहाँ को हरा भरा करने के लिए गंगा नहर बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ उन्होंने बहुत सारी हवेलियाँ बनाई, इसलिए 1000 हवेलियों का शहर, एक उपध्यान चंद जी कोचर ने इस पर किताब भी निकाली है, 1000 हवेलियों का शहर। अच्छा। यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं थे। यहाँ के व्यापारी जो थे वो कलकत्ता ज़्यादा बचते थे, तो कलकत्ता से उनको बुला के यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने वो रोज़गार के लिए पैसे देते थे। उन पैसों से ये हवेलियाँ खड़ी हुई और वो हिज हाइनेस, जो राजा महाराजा को हिज हाइनेस कहते थे, उनको फाइनेंस भी करते थे और इन्होंने हवेलियों का निर्माण करवाया था उस समय। और ये जो प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं, ये 7 हवेलियाँ हैं। यहाँ पे 1980 के 1900 के पंखे, जो क्रॉसिंग तेल से पंखे चलते हैं। अच्छा। यहाँ के उस समय के सामान जो है इन हवेलियों में आज भी कैद है। ये अगर एक म्यूजियम बने तो देखने लायक है। पट्टा हवेली तो एक है, यहाँ वैसी हज़ारों हवेलियाँ हैं जो देखने लायक है। यहाँ की कार्विंग देखने लायक है। इसी का एक नमूना है होटल लक्ष्मी विलास। अच्छा। उसकी कार्विंग भी वैसे की टॉप 10 बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग है। अच्छा। होटल लक्ष्मी विलास। अच्छा। यहाँ जो हवेलियाँ हैं, एक हवेली को उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया
होटल भवन निवास के नाम से वो फेमस है। अच्छा। जो इसके पास में ही है। यहाँ की कार्विंग देखने लायक है, यहाँ के एंटिक देखने लायक है, यहाँ की बारियाँ, झरोके, मेन गेट, लकड़ी की छतें देखने लायक है। आप जरूर बता रहे हैं बीकानेर और ये देखें। जैसे सब में आप टूरिस्ट आता है तो अंदर भी विजिट कर सकता है, सिर्फ बाहर से ही? नहीं, केवल होटल भवन निवास को छोड़ के बाकी अंदर विजिट है। अच्छा। सबकी अपनी प्राइवेट है, सबके अपने केयर टेकर है। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने इसको रोड को संरक्षण कर लिया। अच्छा। बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो यहीं से निकलता है। बीकानेर की जो राजस्थान दिवस है उसकी रैली यहीं से निकलती है। अच्छा। यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ आगे एक बीका जी की टेकरी है। अच्छा। जहाँ से बीकानेर की स्थापना हुई थी। लेकिन ये हवेलियाँ अभी भी आज भी प्राइवेट के हाथों में ही है। और प्राइवेट इसके केयर टेकर है। बिल्कुल। चलो, बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हमें बीकानेर के बारे में। यहाँ के बीकानेर की कचौली, जलेबी फेमस है। यहाँ एक मावा पट्टी है। अच्छा। एक सट्टा का बाजार है। अच्छा। बाकी जून से की कचौलियाँ अच्छा। बहुत फेमस है। सुबह भीड़ लगती है 6 बजे। आप देखो 6 बजे, सर्दियों में 7 बजे। कचौलियाँ बहुत फेमस है यहाँ की। आप आएँ, इसका लुत्फ उठाएँ। यहाँ पे सर्दियों में घेवर, फीनी, दूध मोता के चौक में जो लगता है वो अपने आप में एक दर्शनीय स्थल माना जाता है। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुई थी आगे दमानी चौक में। अच्छा। जैसे कि कौन सी, अगर आपको याद हो, कौन सी मूवी शूट हुई है यहाँ पे, अगर याद हो? देखो, जूनागढ़ में तो छत्री फिल्म की शूटिंग हुई थी। अच्छा। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन सोल्जर की शूटिंग यहाँ हुई थी। अच्छा। इनसाइड जो पटुआ की जो दमानी चौक है, हाँ। दमानी चौक में राजेश खन्ना की एक फिल्म शूटिंग हुई थी। एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं। दिलीप कुमार की शूटिंग हुई थी। उसका नाम बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज यहाँ पे शूट हुई है, पुरानी भी और नई भी। बाकी जो जूनागढ़ बता रहे हैं, एक जूनागढ़ गुजरात में भी है और एक जूनागढ़ यहाँ भी है। जूनागढ़ यहाँ पे फोर्ट है। तो ये यहाँ के जूनागढ़ की बात यहाँ पे लोकल आपको देखने लगा। अगर कार्विंग देखनी है, जूनागढ़, लालगढ़, लक्ष्मी विलास, गजनेर, कंपनी की हवेली, 1000 हवेलियाँ आप गैलियाँ घूमोगे। मतलब तरह तरह के एंटीक आइटम इसमें 1800 के एंटीक आइटम मिलेंगे यहाँ पे। ये लगभग बीकानेर की स्थापना हुए लगभग 584 साल हो गए। 584 साल। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इनसे, मुझे भी और यहाँ के आपको। जैन मंदिर, बांडा साहब मंदिर, अच्छा। उसकी एक अलग कहानी है। हाँ, वो आपके वर्ल्ड में अगर आप बताना चाहो, बांडा साहब मंदिर, उसके बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। उसका क्या? यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पे एक बांडा साहब नाम के एक आदमी थे। वो वहाँ पे एक मंदिर बनाने लगे थे। बिल्कुल। तो जब वो मंदिर बनाने लगे तो वहाँ पे एक मक्खी गिर गई थी। अच्छा। तो वो मक्खी गिरने से उस सेठ ने उस मक्खी को मसल के उसका जो घी है। अच्छा। वो अपने हाथ में मसल लिया। अच्छा। तो वहाँ का जो कारीगर है उसने कहा जो आदमी इतना मक्खी चूस है। अच्छा। जो मक्खी का घी भी अपने जूतों में रगड़ लेता है, वो क्या मंदिर बनाएगा। तो उसने ये कहा दिया कि आप इसमें 40 कुप्पी घी, एक कुप्पी उसमें 40 मण की हुआ करती थी। 40 कुप्पी घी इस मंदिर के निर्माण में लगेगा। अच्छा। तब ये मंदिर का निर्माण होगा। अच्छा। तो सेठ ने वो 40 कुप्पी घी मंगा ली। जब वो घी मंगा लिया तो वो कारीगर आश्चर्यचकित रह गया। वो भागा आया। सेठ जी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि वो आप इस मंदिर का निर्माण कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपसे 40 कुप्पी घी मंगवाई। इसका तो पानी से निर्माण हो जाएगा। तो उसने कहा भाई तू मेरा निर्माण क्यों परीक्षा क्यों ले रहा था? कि सेठ जी, आपने जो मक्खी में घी लगा हुआ था वो भी अपने जूतों में झुपड़ लिया, तो आप मंदिर का निर्माण कैसे करते? तो बांडा सेठ जी ने कहा कि वो मक्खी में घी लगा हुआ था, वो पैरों में आती और उसके आसपास हज़ारों कीड़ियाँ आती, वो मर जाती। उस अहिंसा को बचने के लिए मैंने घी को अपने जूतों में रगड़ लिया, अदरवाइज़ तो ये कोई मक्खी इसलिए मैंने बचाई थी। तो उन्होंने कहा सर ये मक्खी अब घी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो मंदिर के निमित्त घी आ गया है तो आप इस मंदिर की नींव घी से भरी जाएगी। इसलिए उस बांडा सेठ का मंदिर आज भी इसके घी से भरी हुई है। आप नींव अभी भी घी से भरी हुई है। आप जब भी गर्मियों में आओगे उसकी दीवारों पर चिकनाट, आज भी आप उसमें घी की चिकनाट देखोगे। और वो पर्यटन स्थल है बांडा सेठ का, जिसमें बीकानेर की स्थापना हुई थी, तब उसका निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन मंदिर बना पहले चिंतामणि जी का मंदिर बना। अच्छा। लेकिन निर्माण दोनों का साथ साथ चालू हुआ था। बांडा सेठ जी का पहले निर्माण होता है। उसको छोटी काशी के, बीकानेर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में मंदिर है। अच्छा। यहाँ के लोग धर्म प्रेमी हैं, गाय की खूब सेवा करते हैं। और यहाँ की नमकीन वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ के कारपेट बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ की मिश्री, यहाँ की सुपारी, यहाँ के पापड़ वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के जो उस्ता पेंटिंग है जो इन हवेलियों में हो रखी है, वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। आप उनके, और यहाँ के जो चढ़ाऊ ज्वेलरी है, वो बीकानेर के, इंडिया के, बल्कि विदेश के कोने कोने के लोग जो जड़ाऊ खरीदते हैं वो बीकानेर ज़रूर आते हैं। चाहे वो अंबानीज फैमिलीज़ में हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन फैमिलीज़ में हो, चाहे वो मित्तल फैमिलीज़ में हो, बीकानेर आके जड़ाऊ ज्वेलरी उनको बीकानेर से ही परचेज करते हैं।
बाकी उस मंदिर के साथ साथ नगर सेठ भी मंदिर है यहाँ पे एक, जिसके दर्शन लक्ष्मीनाथ जी हाँ, मंदिर, वो लक्ष्मीनाथ भांडा जी के मंदिर के पास में। हाँ, वो भी उसके पास में ही है, तो वहाँ के भी आप जरूर दर्शन करें। बाकी इन्होंने सब चीज़ें यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स आपको डिटेल्स में दे दी, जो यहाँ पे देखने लायक चीज़ें, हवेलियों से लेके खान पान से लेके जो भी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से विस्तृत करके बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बीकानेर में हमारे कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत थैंक यू। सो रात के 1 बज चुके हैं और अब जाके हम विष्णु भाई के घर पे पहुँचे हैं। अभी इससे पहले हम मोहित भाई के घर पे भी गए थे और भैया हमारे लेट गए अब, और ये अपने विष्णु भाई है, वो नीचे लेटेंगे। और हम भी आ चुके हैं बिस्तर पे। आज पूरे दिन भर घूमना हुआ भाई, आज लगभग पूरा बीकानेरी एक्सप्लोर कर दिया। बाकी कुछ कुछ चीज़ें रह रही है, उनको आगे आपको दिखाएंगे, जैसे जूनागढ़ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाकी आज का जो ब्लॉग है इसको मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसी डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।